हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ओन फार्मेसी। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें हम बात करने हैं 10th मार्क के अलग क्वेश्चन और 7 मार्क्स के अलग क्वेश्चन। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं इसमें पहले 10 मार्क्स के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, डिटेल अबाउट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। इसमें हमको फैक्टर इन्फ्लुएंस जो प्रोसेस होते हैं हमारी फिल्ट्रेशन, उसको क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो आपको बताना है ब्रीफ में 10 मार्क्स में। ठीक है, सेकंड आता है इसमें एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, साइज रिडक्शन, मिक्सिंग एंड डिस्टिलेशन। मतलब चारों प्रोसेस की हमको एप्लीकेशन बतानी है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एवापोरेशन रेट। मतलब जो हमारा एवापोरेशन होता है उसको क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसमें हमको एक मशीन के बारे में लिखना है पूरा, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवापोरेटर। ठीक है, ये वाली मशीन के बारे में लिखना है, इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, मेरिट, डीमेरिट, एप्लीकेशन सारा। फोर्थ नंबर पर बात करते हैं बर्नौली थ्योरम। इसको आपका बर्नौली थ्योरम को पूरा ऐसे लिखना है कि वो 4-5 पेज में आए। ठीक है, 10 मार्क्स में देख लेना। फिफ्थ बात करते हैं मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर एंड नोट ऑन इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेशन। कई बहुत ही इंपॉर्टेंट है मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर। ठीक है, इसके ऊपर एक नोट भी है इकोनॉमी के ऊपर, जो इसकी इकोनॉमी होती है उसके ऊपर नोट लिखना होता है। ठीक है, सिक्स बात करते हैं फ्लैश डिस्टिलेशन। गाइस, ये डिस्टिलेशन की एक मशीन है, इक्विपमेंट है, उसके ऊपर सारा लिखना है। ठीक है, सेवन्थ आता है नीट स्केच ऑफ टू फ्लूइड मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर। देखिए, ये मैनोमीटर आपने पढ़े होंगे, तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। आपको दो किसी भी मैनोमीटर के स्केच बनाना है और एक सिंपल मैनोमीटर का आपको पूरा ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एंड एट्थ आ जाता है आपका ट्रिपल इफेक्ट एवापोरेटर। यानी कि ये देखो, एक जो मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर है, यही इसको ही हम ट्रिपल इफेक्ट एवापोरेटर कहते हैं। और इकोनॉमी, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, मल्टीपल आई या ट्रिपल आई बात एक ही है। एंड नाइन्थ बात करते हैं फ्रिज ड्रायर। तो ये ड्रायर का इक्विपमेंट है, फ्रिज ड्रायर। ठीक है, इसका पूरा आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। ओके गाइज, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इंजीनियरिंग बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है। इसमें आपने देखो बहुत सारे प्रोसेस पढ़े होंगे और एक ही प्रोसेस के अंदर 5-6 इक्विपमेंट्स हैं। यानी कि बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट्स हो जाते हैं, मशीन्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये प्रेडिक्ट करना कि कौन सी मशीन आएगी ही पेपर में, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो गाइज मैं इसमें आपको कुछ 7 मार्क्स में इक्विपमेंट के नाम बताऊंगा। उसका आपको पूरा प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, मेरिट, डीमेरिट, एप्लीकेशन, यानी कि सब कुछ लिखना है। ठीक है, तो बस मैं आपको इक्विपमेंट्स के नाम बताऊंगा। पहला आता है आपका ऑरिफाइस मीटर एंड रोटामीटर, दोनों को लिखना है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं बॉल मिल, गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉल मिल। ठीक है, थर्ड है स्टीम डिस्टिलेशन, एंड फोर्थ है आपका सिग्मा ब्लेड मिक्सचर, ये मिक्सर प्रोसेस का है। ठीक है, फिफ्थ आता है स्प्रे ड्रायर, एंड सिक्स आता है राइट डिटेल्स अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। लास्ट यूनिट में है हमारा ये टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इन प्लांट कंस्ट्रक्शन। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये और एक दो दो क्वेश्चन बनते हैं यूनिट 5 में से। ये इसकी बात कर लेते हैं हम। व्हाट इज कोरोजन, थ्योरी ऑफ कोरोजन एंड टाइप ऑफ कोरोजन एंड प्रिवेंशन देम। ठीक है, पूरा लिखना है, मतलब कोरोजन के बारे में कुछ भी पॉइंट छोड़ कर नहीं जाना है। कोरोजन भी, थ्योरी भी, टाइप भी एंड प्रिवेंशन भी। ठीक है, एट्थ बात करते हैं हम रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न्स। आपको रेनॉल्ड का एक्सपेरिमेंट बताना है कि एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया था, और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न, आपको फ्लो पैटर्न बताना है। ठीक है, लेमिनार होता है, टर्बुलेंट होता है, दो होते हैं। ठीक है, नाइन्थ आपका आता है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। गाइस, ये हीट जो है, हीट प्रोसेस है, उसमें ये एक इक्विपमेंट है सेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में आपने ये इक्विपमेंट जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, आप देख के जाना। टेंथ आता है इसमें फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर। इलेवंथ आता है ट्विन सेल ब्लेंडर, ये मिक्सिंग प्रोसेस का, ये ट्विन सेल ब्लेंडर देख लेना। ट्वेल्थ आता है आपका थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसकी थ्योरी लिखनी है फिल्ट्रेशन में और ऑब्जेक्टिव लिखना है फिल्ट्रेशन में। एंड 13 आता है आपका परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। आपने सेंट्रीफ्यूगल वाली यूनिट पढ़ी होगी, उसमें परफोरेटेड है और नॉन परफोरेटेड है, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड 14 बात करते हैं हम नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड कंपोजिशन एंड यूजेज। आपको स्टेनलेस स्टील के डिफरेंट टाइप बताने हैं और इसका कंपोजिशन और यूजेज। ठीक है, 15th है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइज रिडक्शन।
आप साइज रिडक्शन से क्या समझते हैं, ठीक है। 16 आता है व्हाट द टर्म डिस्टिलेशन, मतलब डिस्टिलेशन क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। एंड 7 डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग मैकेनिज्म, आपको मतलब डिफ्रेंशिएट करना है सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग में, और इसके मैकेनिज्म लिखने हैं दोनों के, ठीक है। 18 बात करते हैं हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन और ड्रम फिल्टर, यानी कि ये इक्विपमेंट है ड्रम फिल्टर, आपको पूरा लिखना है इसके बारे में। एंड 19 बात करते हैं हम क्लासीफाई एवापोरेटर एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एवापोरेशन, आपको सारे इवापोरेटर के बारे में लिखना है थोड़ा थोड़ा, और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग यानी कि इवापोरेशन को फैक्टर अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। एंड लास्ट है हमारा नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग, यानी गाइस सेंट्रीफ्यूगल मैंने बता दिया, जैसे एक परफोरेटेड है एक नॉन परफोरेटेड, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चन है एंड देख के जाना, अगर जो क्वेश्चन इसमें नहीं है आप उनको एक बार और जरूर से देख के जाना, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है जो इसमें नहीं, एक तो 100% तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता पेपर को कि यही आएगा, फिर भी आप एक बार जो बच जाए उसको एक बार देख के जाना कि आ जाए तो आप कर दो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।